अगर आप चाहते हैं पूरी गर्मियों भर आपके घर में जो है गुड़हल के ढेर सारे फूल खिलें और गुड़हल के प्लांट की जो ग्रोथ हो बहुत ज़बरदस्त हो, तो मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके जो गुड़हल का प्लांट है उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी और उसमें भी बहुत ही कमाल की कलियाँ और फूल हमें देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देखिए इस गुड़हल प्लांट की आप ग्रोथ देखिए, और ये केवल 12 इंच का जो हमारा पॉट है उसमें लगा हुआ है। ये वीडियो बहुत दिन से आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से जो है वीडियो शेयर नहीं कर पाया। अब हमारे प्लांट की जो मिट्टी सूख गई है, तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे, साथ ही इसकी प्रूनिंग करेंगे और इसमें किन किन चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं जिससे कि आप जो है गमले में ही इतना बड़ा झाड़ जैसा पेड़ जो है आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो, लेकिन यही आपका एक काम जो है पूरी गर्मियों भर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कमाल के फूल देने वाला है। तो वो काम है प्रूनिंग का। और प्रूनिंग जो है हम करने वाले हैं हार्ड प्रूनिंग, हम सॉफ्ट प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और हार्ड प्रूनिंग जैसा कि अगर आप लोग जानते हैं तो जो प्लांट की मोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं उसमें हम उनको कट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कर देते हैं अपने प्लांट की प्रूनिंग। बहुत सारे लोग प्रूनिंग करने से डरते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने से जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है। प्रूनिंग की वजह से ही जो है हमारा प्लांट एक बहुत अच्छे शेप में जो है हमें देखने के लिए मिलता है और हम जिस चाहे उस मर्जी शेप में अपने प्लांट को ला सकते हैं। प्रूनिंग करने के टाइम पर एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जिस औजार के ज़रिए प्रूनिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्लांट्स की इनसे कटिंग करते हैं तो इसमें कोई ऐसा रोग ना हो जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सके। अब आप देखिए इसकी ये इतनी मोटी ब्रांच है जो कि मैं आपको कट करने के बाद दिखाती हूँ। ये मेरा प्रूनर जो है छोटा पड़ रहा है, लेकिन ये डाल बहुत मोटी है, तो इसको जो है थोड़ी मेहनत के साथ में हम कट करेंगे। और इस टाइम पे आप जितना चाहें उतना अपने प्लांट को कट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये कितनी लंबी ब्रांच है और इन ब्रांचेस को जो है हम फेंकने वाले नहीं हैं, इनसे हम नई जो है कटिंग्स लगाएंगे जिससे कि बहुत सारे नए नए पौधे तैयार होंगे। और कटिंग किस तरीके से लगाते हैं जिससे कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाए वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इन सारी टहनियों को जो है कट कर देंगे और प्लांट को एक अच्छे शेप में लेकर आ जाएंगे। इस टाइम पर आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में आपको बहुत सारी कलियां, हर ब्रांच के ऊपर बहुत सारी कलियां और फूल भी दिख रहे हैं, लेकिन इनको जो है अभी हम कट कर देंगे। इसके बाद ही जो है हमें कलियों का साइज़ और फूलों का साइज़ जो है बड़ा मिलेगा। तो आप देखिए पहला जो स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। कितना बड़ा ये प्लांट था जिसकी कि मैंने प्रूनिंग की है, और ये देखिए ये इसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं और इससे जो है हम बहुत सारी कटिंग तैयार करेंगे। और कटिंग लगाने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी और तीनों ही तरीके से आपकी कटिंग जो है 110% लग जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है वो है हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग का और इसकी रूट फिलिंग का, जो कि हम कैसे करते हैं आगे देखते हैं। अब हमने पहला काम कर दिया है, अब जो दूसरा स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम अपने प्लांट को जो है मिट्टी में से बाहर निकालेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 2 से 3 दिन पहले ही अपने प्लांट में पानी डालना बंद कर देना है। इससे आप देखिए साइड से जो है मिट्टी खुद ब खुद पॉट को छोड़ने लग जाती है, और इसको निकालने के बाद हम जो है रूट्स जो हैं उनकी भी थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे। तो एक टूल ले लीजिए, टूल की हेल्प से साइड से जो मिट्टी है उसको हल्का हल्का ढीला कीजिए। और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी गलती जो है आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकती है, और आप सही तरीके से इस काम को करेंगे तो जो रिज़ल्ट्स मैं आपको बोल रही हूँ 15 से 20 दिन के बाद ही आपको जो है रिज़ल्ट्स दिखने लग जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी कि इसमें आप देखिए जड़ें जो हैं ऊपर तक हैं। तो ये प्रोसेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्लांट जो है नीचे तक रूट बाउंड हो गया है। जब इसको ग्रोथ करने के लिए अच्छे से जगह नहीं मिलेगी तो हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग कैसे करेगा जब उसकी ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी। और मैं जितने भी प्लांट्स आपके साथ में रिपोर्टिंग वाला वीडियो शेयर करती हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बहुत ही कमाल की होती हैं। ऐसा क्या डालने से होता है वो भी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी, लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब इतने बड़े प्लांट को गमले में से निकालना बहुत आसान अगर आप करना चाहते हैं तो जो मैंने आपके साथ में टिप फॉलो की है उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए मेरे प्लांट के आप देख रहे हैं इस टाइम कितना मोटा हो गया है, और ये 3 साल पुराना प्लांट है जिसकी कि मैं हर बार इसी तरीके से रिपोर्टिंग करती हूँ। और रिपोर्टिंग मैं 2 बार करती हूँ क्योंकि मेरा प्लांट जो है इसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो प्लांट है रूट बाउंड हो जाता है।
तो अब जो है, अब टाइम है इसकी जो रूट्स हैं इनकी ट्रिमिंग की। तो ये जो इतनी इतनी मिट्टी है इसको मैं जो है निकाल दूँगी कट करके, जिससे प्लांट जो है फिर से अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रूट ट्रिमिंग, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पॉट के अंदर लगाया हुआ है। अगर इसकी जड़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि प्लांट जो है गमले में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये काम जो है हमें अपने प्लांट के साथ में हर 6 महीने में मुझे करना पड़ता है। और फिर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रूट्स बाउंड हुई हैं तो फिर आप ये काम कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। तो अभी हमने जो है नीचे से जितनी भी रूट्स थी हमने निकाल दी हैं। अब ये जो साइड से रूट्स हैं, इस मिट्टी को जो है हम साइड से भी थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेंगे, साइड से भी इस मिट्टी को निकाल देंगे। फिर हम बनाएंगे अपनी नई मिट्टी, और उस नई मिट्टी में जो है हम लगाएंगे अपने इस प्लांट को। तो सबसे पहले धीरे धीरे करके जो है इसकी साइड की मिट्टी भी हटा देते हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम नई मिट्टी बनाएंगे, और ये जो मिट्टी हमने निकाली हुई है इस मिट्टी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इसको जो है अच्छे से सुखा लेंगे। फिर जो दूसरे प्लांट हैं उनको लगाने के लिए हम इस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम यही है, आप इसको बहुत अच्छे से धूप दिखाइएगा, जिससे मिट्टी के अंदर कोई रोग हो तो वो दूसरे पौधों में ट्रांसफ़र बिल्कुल ना हो। अब टाइम है नई मिट्टी बनाने का, और ये प्रोसेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका यही प्रोसेस जो है आपके प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं डाल रही हूँ नीम की खली। लेकिन आप देखिए उससे पहले ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल तैयार है, ये गार्डन सॉइल है, इसके अंदर कोकोपीट भी है, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी है, और इसके अंदर जो है रेत भी है। एकदम बिल्कुल पोरस मिट्टी है ये, और ये बिल्कुल भी इसमें पानी जो है नाम के लिए भी नहीं रुकता है। आप जैसे ही पानी डालेंगे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर मैं एक मुट्ठी भर के जो है अच्छे से, आप देखिए मैं डाल दी हूँ नीम की खली। नीम की खली डालना रिपोर्टिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। ये रूट रॉट नाम की जो बीमारी है वो आपके प्लांट में नहीं आने देता है। NPK भरपूर मात्रा में होता है। अब दूसरी चीज़ जो है मैं डाल रही हूँ इसमें ट्राइकोडर्मा। आप कोई दूसरा फंगीसाइड चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है बिकॉज़ ये जो है लंबे टाइम तक प्लांट में अपना असर रखता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ऑर्गेनिक है। आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो हमारे प्लांट को जो है बीमारियों से बचाएगा। ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कैल्शियम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। आप चाहें तो 1 मुट्ठी इसमें जो है बोन मील पाउडर डाल दीजिए। और इन सारी चीज़ों को अब हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो है अपने गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर पानी एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आप देखिए गमले के बॉटम में जो है मैंने मिट्टी जो है फैला दी है अच्छे से। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है ये प्याज के छिलके। तो एक लेयर जो है मैं प्याज के छिलके का डालूँगी। इससे मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, और मुझे बार बार जो है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में नहीं डालना पड़ता है। अब इसके बाद जो है एक लेयर में और एक पतली सी अपने प्लांट के ऊपर मिट्टी की बिछा दूँगी इसमें, ये देखिए। और इसमें हम रख देंगे अपने उस प्लांट के जिसकी कि हमने ट्रिमिंग की थी। ये आप देखिए इसको हमने अच्छे से ढक दिया है। और ये रहा हमारा गुड़हल का वो प्लांट जिसकी कि हमने कटिंग कर दी थी। ये देखिए जितना ये पहला प्लांट पहले रखा हुआ था गमले के अंदर उतना ही ये अभी भी रखा हुआ है। और अब जो बाकी की बची हुई मिट्टी है वो हम डाल देंगे। प्लांट को अच्छे से सेंटर में रख दीजिए, और फिर जो मिट्टी है उसको आप अच्छे से डाल दीजिए प्लांट में। ये देखिए अच्छे से जो है प्लांट की जो जड़ें हैं उसको मिट्टी में दबा देना है। और ये काम जो है आप कोशिश कीजिएगा कि शाम के समय पर कीजिए, क्योंकि अभी हमने जड़ों के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है, तो हमारा प्लांट जो है हो सकता है शॉक में जाए। तो इसको शाम के समय पर कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 4 से 5 दिन तक जो है डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि मैं इसको उठा के रख दूँगी छाया वाली जगह पर। पूरी धूप में इसको नहीं रखूँगी। अगर सुबह की इसको 1 से 2 घंटे की धूप मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा धूप जो है इस टाइम पर हमारे प्लांट को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए मैं हाथों के ज़रिए अच्छे से मिट्टी को दबा रही हूँ, जिससे जड़ों तक हवा जो है अभी ना पहुँचे। और अब हम इसमें जो है एक दूसरा जो लिक्विड बनाकर डालेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट कभी भी शॉक में नहीं जाएगा। अब हम डालेंगे अपने प्लांट में ये ब्लैक गोल्ड, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएंगी। जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आपने देखा वीडियो में मेरे प्लांट की जो जड़ें हैं कितनी अच्छी हैं, बिकॉज़ मैं महीने में एक बार जो है इसका यूज़ करती ही करती हूँ। तो ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको हम ह्यूमिक एसिड बोलते हैं।
तो इसको डालने के लिए मैंने लिया है एक मग में, आप देखिए 1 लीटर पानी, और इस 1 लीटर पानी में जो है हम इसको डाल देंगे और ये बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से जो है पानी में मिक्स हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ह्यूमिक एसिड कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा, तो आप ऑनलाइन मंगाइए। मैंने भी ऑनलाइन मंगाया हुआ है और बहुत लंबे समय तक ये चलता है, क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी हमें यूज़ करनी होती है। महीने में एक बार आप अपने प्लांट की जड़ों में डालिए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे रिजल्ट मिलेंगे। और ह्यूमिक एसिड जो है पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है। एसिड समझकर लोग इसको केमिकल फर्टिलाइज़र समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अपने प्लांट में जो पानी डाल रहे हैं तो बहुत अच्छे से डाल देंगे, जिससे जो ड्रेनेज होल है इसका, उसमें से ये पानी बाहर निकल जाए। और फिर इसको हम पानी तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी सूखेगी, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन तक तो हम इसको धूप में नहीं रखने वाले हैं, इसलिए इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें पानी तभी डालिएगा जब इसको ज़रूरत हो। अब ये जो हमारा प्रोसेस था पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद की जो इसकी अपडेट है वो मैं आपको रील्स और शॉर्ट्स के ज़रिए आपके साथ में शेयर करूँगी। आज का वीडियो बहुत अच्छा था और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल भी रहेगा, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए।